गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आज लास्ट रीडिंग है जो कि लेक्चर नंबर 14 पे है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोरोजन का। ये सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बता दूँ। दोस्तों बात करेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है दोस्तों? आप इसको ऐसे कहिए, रस्टिंग ऑफ मेटल्स थ्रू इन्वायरमेंटल फैक्टर इज कॉल्ड कोरोजन। एक्चुअली रस्टिंग बेसिकली आयरन के लिए यूज किया जाता है, बट मैंने यहाँ यूज किया रस्टिंग ऑफ मेटल्स थ्रू इन्वायरमेंटल फैक्टर इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब किसी भी मेटल को चाहे वो आयरन हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे कोई भी मेटल हो, जब किसी भी मेटल को आप इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो दोस्तों जब उसको इन्वायरमेंट में रखते हैं, खुले में रखते हैं, तो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर के द्वारा, एयर के द्वारा रिएक्शन होता है उस पर, और कुछ समय बाद वह मेटल डिटेरियोरेट होता है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है कि मेटल के अपर सरफेस पे कुछ लेयर बन जाते हैं। मेटल का जो अपर सरफेस होता है वह रफ हो जाता है, उसी को कोरोजन कहते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल आपके कोरोजन का मैं बता दूं। एग्जाम्पल जैसे है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर या एल्युमिनियम। टार्निशिंग ये वर्ड है लॉस ऑफ शाइन, चमक। जब सिल्वर और एल्युमिनियम को लंबे समय तक आप रख देंगे इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर एंड गैसेस के द्वारा उसके ऊपर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद उसके ऊपर एक रफ लेयर बन जाएगा जिसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर अब्लिक एल्युमिनियम। इसमें क्या होता है, इन एलिमेंट्स का शाइन, चमक थोड़ा फीका पड़ जाता है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ शाइन। दूसरा भी एग्जाम्पल आप कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है दोस्तों। रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है आयरन के ऊपर। तो दोस्तों ये तो कोरोजन था। कोरोजन का ही पार्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको आप बोलते हैं आयरन पे जंग का लगना दोस्तों। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर विच गवर्न कोरोजन। दोस्तों फैक्टर्स विच गवर्न कोरोजन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोरोजन को गवर्न करते हैं दोस्तों? पहला, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोरोजन को गवर्न करते हैं दोस्तों? पहला, आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में उपस्थित जितने भी गैसेस हैं। दूसरी चीज, मेटल्स में इम्प्योरिटीज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो पहला है गैसेस प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। दूसरा है इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन, जो मेटल्स होते हैं उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होते हैं। तीसरा, सम इलेक्ट्रोलाइट्स माने सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर माने सॉल्यूशन। जैसे कि एसिड रेन होता है, एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, कुछ अन्य एसिड्स की बारिश होती है। तो ये हो गया सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। चौथा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये सब चीजें हैं जो जिनके कारण कोरोजन होता है। फैक्टर्स विच गवर्न कोरोजन। तो दोस्तों ये तो फैक्टर्स थे जो कोरोजन को गवर्न कर रहे थे। अब अगला क्या है, कोरोजन से बचाव करने के लिए क्या उपाय है, उसको बोलते हैं
प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। दोस्तों ये आज की लास्ट हेडिंग है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, दोस्तों कोरोजन से बचाव। इसमें जो पहला हेडिंग है बैरियर प्रोटेक्शन। दोस्तों बैरियर प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? कि किसी भी मेटल को अगर सेफ करना है, उसको बचाना है, उसके ऊपर बैरियर लगाया जाए। जैसे कि आप पेंट पॉलिशिंग आप पेंट पॉलिशिंग थ्रू पेंट, पॉलिशिंग थ्रू पेंट के द्वारा आप बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑयल के द्वारा, ऑयल्स ऑब्लिक ग्रीज, जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, ऑयल ऑब्लिक ग्रीज के द्वारा आप कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो पॉलिशिंग थ्रू पेंट हो गया, ऑयल्स एंड ग्रीस, काफ़ी है इतना जानने के लिए बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है दोस्तों? ये तो फर्स्ट था। दूसरा क्या है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन दोस्तों। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या है दोस्तों? इसमें किसी लोअर एक्टिव मेटल के ऊपर हायर एक्टिव मेटल की पॉलिश कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब किसी लोअर एक्टिव मेटल के ऊपर हायर एक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए दोस्तों, लोअर एक्टिव मेटल, और यहाँ क्या है? हायर एक्टिव मेटल दोस्तों। लोअर एक्टिव मेटल में मान लीजिए आयरन है, और हायर एक्टिव मेटल में जिंक है। लोअर एक्टिव मेटल मतलब कि इसकी तुलना में यह मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब यह मेटल क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड सुनिएगा, या अगर ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों लोअर एक्टिव मेटल के ऊपर हायर एक्टिव मेटल का पॉलिश कर देते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल आपका हो गया आयरन के ऊपर जिंक का। आयरन की एक्टिविटी जिंक से कम होती है, क्योंकि जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन आयरन के। इसलिए आयरन के ऊपर अगर जिंक की पॉलिश कर देंगे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, यहाँ आगे बता दूं, यहाँ लिख देता हूं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन थ्रू जिंक is called गैल्वेनाइजेशन दोस्तों, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया आपने। चलो भाई, अब इसके बाद तीसरा प्रोटेक्शन मैं बताऊं, जिसको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन दोस्तों। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में आप क्या देखते हैं? देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में भी यही होता है कि लोअर एक्टिव मेटल के ऊपर हायर एक्टिव मेटल
कि पॉलिशिंग करते हैं दोस्तों। यहाँ लिख देता हूं मैं पॉलिशिंग। इसलिए पॉलिशिंग यहाँ नहीं आती है, हायर एक्टिव मेटल के द्वारा इनका रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो यह हायर एक्टिव मेटल होता है यह एक एनोड की तरह काम करता है। इसके तुलना में हायर एक्टिव मेटल मान लीजिए जिंक है, मैग्नीशियम है, इन दोनों को बात करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि आयरन है, आयरन दोस्तों। तो यह जो हायर एक्टिव मेटल है यह एनोड प्लेट की तरह काम करेगा। इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड कहते हैं। तो जब हम किसी भी लोअर एक्टिव मेटल के साथ हायर एक्टिव मेटल को ऐड करते हैं, यहाँ ऐड बोल रहा हूँ, लेयर मत चढ़ाइए, लेयर वाली बात समाप्त हो गई। यहाँ जब ऐड करते हैं तो दो प्लेट का काम हो जाता है। जो लोअर एक्टिव मेटल होता है वह कैथोड की तरह हल्का हल्का बिहेव करने लगता है। हल्का हल्का बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव ही है। तो यह कैथोड की तरह इसलिए बिहेव करता है, यह एक्चुअली यह कैथोड नहीं है, यह होना चाहिए एनोड, लेकिन इससे ज़्यादा हायर है तो इसकी तुलना में यह कैथोड है। तो जो हायर एक्टिव मेटल है दोस्तों यह तो एनोड की तरह काम करता है, तो इसकी तुलना में यह कैथोड है लोअर एक्टिव मेटल, जैसे कि आयरन वाला है। जबकि आयरन के प्लेट को हमेशा एनोड के रूप में कर सकते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसकी तुलना में यह होता है। चलिए ठीक है, तो एनोड होने के नाते ज़्यादा ग्रेटर ऑक्सीडाइज्ड होता है, ग्रेटर ऑक्सीडाइज्ड। इस कारण से इसके ऊपर सेफ हो जाता है, इसका रिडक्शन नहीं हो पाता है। जब यहाँ पे यह होता है तो ग्रेटर ऑक्सीडाइज्ड होने के नाते इसका रिडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, यह टूट नहीं पाता है और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पॉसिबल है दोस्तों। इसके बाद जो चौथा है वह है आपका लास्ट, इस चैप्टर का भी लास्ट पॉइंट है यह। चौथा पॉइंट है पॉलिशिंग ऑफ एंटी रस्ट केमिकल्स। पॉलिशिंग बाय एंटी रस्ट केमिकल्स। तो एंटी रस्ट केमिकल की पॉलिश कर देंगे तो यह आपका बैरियर प्रोटेक्शन भी हो गया, सैक्रिफिशियल भी हो गया प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिकल को कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। एंड पॉलिशिंग बाय एंटी रस्ट केमिकल, कोई भी ऐसा केमिकल जो रस्ट का अपोज करता है, विरोध करता है, उसकी पॉलिशिंग कर देंगे। तो इस तरह से यह कोरोजन से आपका बचाव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक था कोरोजन। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया, जिसमें 14 या 15 लेक्चर रहे होंगे। आई मिस्टेक 1-2 लेक्चर इधर उधर मैं गलत लिख दिया हूँ अगर तो, बट यहाँ 14 लेक्चर मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसका अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। उस चैप्टर में लेक्चर रहेगा, लेक्चर के बाद उसकी हेडिंग होगी और हेडिंग के बाद सारी चीज़ों को मैं डिफाइन करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ, जो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। गुड लक, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।